एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 6 मार्च यानी 6 मार्च की डेली करंट अफेयर्स। और ये जो सेशन है करंट अफेयर का, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स एंड और भी बहुत सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपको, ठीक है। एंड इसके अलावा ये जो सेशन है, इसमें जो क्वेश्चन है आपके बाइलिंगुअल फॉर्म में, क्वेश्चन आपके हिंदी में भी अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से आराम से फायदा उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो देखिए, ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट उदयपुर साइंस सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली, यानी हाल ही में किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा। त्रिपुरा में अभी भी उद्घाटन किया गया उदयपुर साइंस सेंटर का। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है एनडीटीवी की वेबसाइट से, न्यू साइंस सेंटर इनॉग्रेटेड एट त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, द उदयपुर साइंस सेंटर हैज बीन डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹6 करोड़, funded jointly by Ministry of Culture, Government of India and Department of Science and Technology and Environment, त्रिपुरा गवर्नमेंट। ओके, और देखिए कुछ इस तरह का ही पूरा इस टाइप का पार्क है। यहाँ पे अंदर पूरा एक सेंटर है, साइंस सेंटर है। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज द 3-day जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड रिसेंटली, यानी हाल ही में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ शुरू हो रहा है। अब देखिए, जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी मिलिट्री के तीनों आर्म्स है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, इसमें इन तीनों के जो चीफ होते हैं बैठ के बातचीत करते हैं, स्ट्रेटेजी बताते हैं अपनी अपनी, कोई हमारी आर्मी की स्ट्रेटेजी है, एयरफोर्स की है, कुछ एक कंबाइंड स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। तो देखिए, एनीवेज इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। गुजरात का जो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इसका ऑर्गेनाइजेशन पूरा हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस टू बिगिन टुडे एट केवड़िया इन गुजरात। आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी क्या क्या लिखने, चीफ लिखने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, कौन कौन, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी क्या क्या लिखने हैं, चीफ लिखने हैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली द सिटीजन ऑफ विच कंट्री विल वोट ऑन दी बैन बुरका रेफरेंडम, यानी हाल ही में बुरका प्रतिबंध जन्म संग्रह पर किस देश में मतदान होने वाला है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। तो देखिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अभी ये रेफरेंडम होगा। ओके, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है हिंदुस्तान टाइम्स का, स्विच टू वोट ऑन बैनिंग फेस व्हील्स, यानी बुरखे की बात हो रही है, इन रेफरेंडम क्रिटिसाइज्ड एज इस्लामोफोबिक। और देखिए इसका काफी विरोध भी हो रहा है इस्लामिक वर्ल्ड में। अगर आप अल जजीरा वगैरह टाइप्स के न्यूज आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं, वहां पे देखेंगे कि भाई इसका काफी विरोध हो रहा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ पुलिस कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर। अब देखिए, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मंथ दिया जाएगा, कैसे पूछेगा, इन दी मंथ ऑफ मार्च विच स्टेट हैज सेट अप इट्स लाइक पुलिस कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर। तो इस तरह से होगा, आपको ध्यान रखना होता है कि मार्च के महीने में किसने बनाया, तो इसीलिए रिसेंटली लगा हुआ है यहाँ पे, यानी हाल ही में हुआ है, ठीक है। सो एनीवेज देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बनेगा उनका अपना एक नया पुलिस कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर, और काफी हाईटेक बनेगा ये। ओके, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है न्यूज आर्टिकल का, आंध्रास पुलिस कमांड सेंटर गेट्स नोड, यानी मंजूरी मिल गई है टू कम अप इन वाइजैक। यानी वाइजैक क्या होता है, विशाखापट्टनम को बोलते हैं वाइजैक। यहाँ पे एक पोर्ट पे विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि एक नेचुरल पोर्ट आपको पता होगा। एनीवेज देखिए, जो इसकी लागत बताई जा रही है वो कितनी बताई जा रही है, 13.80 करोड़, 13.80 करोड़ की बेसिकली इसकी लागत है। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप 2 टेक्सटाइल पार्क्स, यानी हाल ही में किस राज्य में 2 कपड़ा पार्कों को स्थापित करने की घोषणा करी गई है। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। आपको देखिए गुजरात काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लाइक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए गुजरात में अभी एक वर्ल्ड का कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट और इंडिया का लार्जेस्ट स्टेडियम बना है। गुजरात में आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी बनेगा। गुजरात में आपकी पहले लिथियम रिफाइनरी बनेगी। तो गुजरात काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ एक बार कि आप गुजरात और एक आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 स्टेट के ना अच्छे से स्कीम इनिशिएटिव पढ़ के चले, हो सकता है आपके जो अपकमिंग एग्जाम है इनसे क्वेश्चन बने ही बने। ओके, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है हमारा न्यूज आर्टिकल से, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कटआउट है, 2 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स टू कम अप इन गुजरात। आपको ध्यान रखना है। ओके, आप चाहे तो और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सिटी टॉप्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, यानी हाल ही में जो इंडिया की बात हो रही है, इंडिया के इसमें सिटीज वगैरह को रैंक किया गया है। तो हाल ही में इंडिया में जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, इसमें किसने टॉप किया है। सो देखिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेंगलुरु। बेंगलुरु ने टॉप किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 को, और इसने
1 मिलियन प्लस वाली जो कैटेगरी उसमें टॉप किया है। अगर आपसे पूछे 1 मिलियन लेस की कैटेगरी में किसने किया है, तो शिमला ने किया है। आपको ध्यान रखना है, शिमला ने टॉप किया है। बिलो 1 मिलियन यानी बिलो 1 मिलियन की कैटेगरी जो होती है पॉपुलेशन की, उसमें इसने शिमला ने टॉप किया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है न्यूज आर्टिकल का टाइम्स ऑफ इंडिया का। बेंगलुरु टॉप्स लिस्ट ऑफ सिटीज इन ईज ऑफ लिविंग, शिमला बेस्ट अमंग स्मॉल सिटीज, यानी स्मॉल सिटीज माने जहां पे 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी हैज बीन ऑन द टॉप इन द रिसेंटली रिलीज्ड म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। अब देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और ये जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है एक साथ आया है। ओके, आपको ध्यान रखना है, एक साथ लॉन्च किया गया है। सो एनीवेज देखिए जो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप किया है वो किसने किया है, वो टॉप किया आपका ऑप्शन नंबर 2 इंदौर ने। अब देखिए लगातार इंदौर ने बहुत सारी चीजों में टॉप किया था, वो स्वच्छ सर्वेक्षण आपका जो पूरा प्रोग्राम है उसमें हो या फिर इस तरह का म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स हो, तो दोनों में किसने टॉप किया, इंदौर ने टॉप किया। आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। और यहाँ पे आप देखिए आपको सारी डिटेल एक जगह मिल जाएगी, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद बेस्ट सिटीज इन ईओएल यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 मिलियन प्लस कैटेगरी यानी 1 मिलियन से ज्यादा। शिमला ने रैंक किया है ईओएल यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स लेस देन 1 मिलियन कैटेगरी में। आगे देखिए इंदौर एंड एनडीएमसी लीडिंग म्युनिसिपैलिटीज इन एमपी यानी म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एनडीएमसी सेकंड पर है और ये 1 पे, सिमिलरली ये 1 है, ये 2 है और ये 3, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए ये जो रैंकिंग है दोनों की, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, ये एक साथ है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का अभी हाल ही में किसे नया चेयरमैन बनाया गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शंस में से वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 MC मैरीकॉम। ये कौन है, ये 6 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, तो काफी लाइक कह सकते हैं जो हमारी चैंपियनशिप लाइक कह सकते हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है इसमें काफी नाम है इनका, तो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है टाइम्स ऑफ इंडिया का, मैरीकॉम पिक्ड एज चेयरपर्सन ऑफ AIBA चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी। ओके, आपको ध्यान रखना है। और देखिए 6 टाइम कौन है, यहाँ पे लिखा भी है 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹50 करोड़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कलाकुंज कॉम्प्लेक्स। ओके, यानी कलाकुंज कॉम्प्लेक्स के लिए हाल ही में अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने 50 करोड़ रुपए का कह सकते हैं अप्रूव कर दिया एज फॉर कंस्ट्रक्शन। ओके, सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। दिल्ली ने अभी अप्रूव किया है 50 करोड़ रुपए का अमाउंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कलाकुंज कॉम्प्लेक्स, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है हमारा आउटलुक का, दिल्ली गवर्नमेंट एलोकेट्स ₹50 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ कलाकुंज। ओके, और चलिए अब डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चन जो आपको कल दिया गया था करने के लिए। ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो देखिए जो कल क्वेश्चन आपको दिया गया था वो था हु ड्राफ्टेड वीडियो रीमैरिज एक्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है ड्राफ्टेड, और देखिए ये जो क्वेश्चन था आपका CDS 2018 2018 में पूछ लिया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। सो एनीवेज देखिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने ड्राफ्ट किया था वीडियो रीमैरिज एक्ट, आपको पता होना चाहिए, बट इसको इनेक्ट किसने किया था, इसको पास किसने किया था, इनेक्ट किया था आपके लॉर्ड कैनिंग ने, आपको ये पता होना चाहिए। काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि इनेक्ट किसने किया, तो इनेक्ट किया था आपका लॉर्ड कैनिंग ने। और वहीं अगर हम बात करें आपके जो कह सकते हैं ड्राफ्ट किसने किया था, ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने, आपको ध्यान रखना है। और देखिए ईश्वरचंद विद्यासागर का काफी बड़ा कह सकते हैं योगदान है वीडियो रीमैरिज एक्ट को पास कराने में। तो एनीवेज इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड डलहौजी। चलिए अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए अभी यानी जो मेरे साथ है वो खत्म हो चुका है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए वो आपको अटेम्प्ट करना है खुद से। क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर फर्स्ट बैटल ऑफ द राइन वॉज फॉट। मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, ये जो बैटल थी आपकी ये पृथ्वीराज चौहान और आगे आप खुद बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर किसके बीच में हुई है। ओके, एनीवेज यहाँ पे आपके ऑप्शंस क्या है, 1189, 1190, 1191 या फिर 1192। इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको चूज करके लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये जो क्वेश्चन आपका CDS 2016 में पूछा गया था, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवेज जो भी देखिए करेक्ट आंसर करेगा उसको मैं कोशिश करूंगा इस बार थोड़ा सा उसके आंसर को नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट कर सकूं, उसको दिखा सकूं मैं, ताकि उसको भी एक एप्रिसिएशन मिल सके और आप भी इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो ताकि आपकी भी नॉलेज टेस्ट हो जाए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, इस तरह से नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।